नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। यूपी चुनाव से पहले भगवान कृष्ण पर सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच रण छिड़ गया है। मथुरा से निकली ये चुनावी जंग कृष्ण के भाई बलराम और कंस तक पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि चुनाव से पहले नेता हरे राम हरे कृष्ण क्यों कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ। मुझे स्वप्न आया कि आदरणीय योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण स्वयं मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ का काम करूं। यूपी चुनाव से पहले सूबे की सियासत और नेताओं के सपनों में भगवान श्री कृष्ण की एंट्री हो चुकी है। कृष्ण भगवान ने अब नेताओं के सपनों में आना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण बीजेपी और समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीतियां भी तैयार कर रहे हैं और चुनाव को लेकर भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं। हालांकि ये सब सपने में ही हो रहा है। पहले 2014, फिर 2017 और 2019 के चुनाव में राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिला है। अब उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हुए सभी सियासी दल अयोध्या से मथुरा की तरफ कूच कर गए हैं और चुनाव की दिशा को श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ मोड़ने की कोशिश में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाने की मांग क्या हुई? श्री कृष्ण भगवान ने 22 में बाइसिकल की भविष्यवाणी कर दी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद अखिलेश यादव ने कहा कि उनके सपने में कृष्ण भगवान ने 22 में बाइसिकल की भविष्यवाणी की है। यानी सियासत में जब भगवान कृष्ण आए तो मामा कंस कैसे पीछे छूट सकते थे? अब वो आ ही गए और भाई बलदेव को भी लेकर आए। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ। जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। यूपी की चुनावी सियासत में भगवान का आना जाना ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने ऐलान किया कि पार्टी जहां से चाहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। फिर क्या, उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने की मांग कर दी, जिसके बाद राजनीति में कृष्ण के नाम पर महाभारत शुरू हो गई। मुझे रात्रि को 2 बार मुझे स्वप्न आया कि आदरणीय योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण स्वयं मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ का काम करूं आदरणीय श्रद्धेय भगवान कृष्ण के बीच में और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में। मैंने उनकी आज्ञा का, उनके निर्देश का पालन करते हुए प्रातःकाल पत्र लिखा है कि आदरणीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को। चुनाव से ऐन वक्त पहले मथुरा का मुद्दा ऐसे ही गर्म नहीं हुआ, इसके पीछे भी सोची समझी रणनीति बताई जा रही है। सवाल हो रहे हैं कि क्या मथुरा में योगी और अखिलेश आमने सामने होंगे? अखिलेश यादव फिलहाल आजमगढ़ से सांसद हैं और वो दावा करते हैं कि पार्टी जहां से आदेश करेगी वहां से चुनाव मैदान में उतरेंगे। उधर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पीठ के महंत हैं। वो लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं।
सूत्रों की माने तो योगी के सहारे बीजेपी पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के बाद की नाराजगी को कम करने की कोशिश में जुटी है। शायद यही वजह है कि योगी खुद भी मथुरा के मुद्दे को गर्म रखना चाहते हैं। प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। अगर बात करें मथुरा की तो साल 2017 में चुनाव में बीजेपी के श्रीकांत शर्मा 1 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे। बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीती। उसमें एक सीट मथुरा थी जहां उसे रिकॉर्ड वोट हासिल हुए। मथुरा को वैश्य और ब्राह्मण बहुल आबादी वाला इलाका माना जाता है। यहाँ पर ब्राह्मण करीब 70,000 हैं, वैश्य की आबादी 60,000 और मुस्लिम 35,000 के करीब है। माना जाता है कि ब्राह्मण और वैश्यों के सहारे बीजेपी मथुरा में बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है। अगर डिप्टी सीएम के पिछले ट्वीट को देखें तो आसानी से समझा जा सकता है कि पार्टी ने कैसे अपने पूरे प्लान को धरातल पर उतारा है। उसमें क्या है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा, इसके पीछे और कुछ नहीं। क्या चुनाव के एजेंडे में होगा? भाजपा के लिए चुनाव के एजेंडे में कोई मंदिर, चाहे श्री राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते, ये आस्था और श्रद्धा के मुद्दे होते हैं। यानी एक तरफ बीजेपी मथुरा के सहारे आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी बीजेपी को उसी की पिच पर घेरने की फिराक में है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में अपनी संलग्नता के कारण जीव परमात्मा तत्व से विमुख न हो, इस कुशलता से कर्म करने वाला व्यक्ति ही योगी होता है। लेकिन यूपी चुनाव में एक तरफ योगी हैं जो तमाम विकास योजनाओं और धार्मिक स्थानों के पथ पर आगे बढ़कर दोबारा सत्ता हासिल करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ साइकिल पर सवार अखिलेश यादव हैं जो बीजेपी की पिच पर आकर खेलते हुए धर्म और आस्था के कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि यूपी के चुनावी महाभारत में कौन विजयी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो हर चुनाव में बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर भारत में मैदान में उतरती है और उसे सफलता भी मिलती है। अब समाजवादी पार्टी भी मंदिरों की परिक्रमा कर रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अखिलेश अयोध्या में रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी की रणनीति पर क्यों आगे बढ़ रहे हैं अखिलेश, इस रिपोर्ट में समझिए। भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। पहले भगवान राम को गाली देते थे, आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तो अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है। मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। हमारी पार्टी कोई एक जाति विशेष की नहीं है, एक धर्म विशेष की नहीं है, बल्कि सर्व समाज की पार्टी है। यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच एक दूसरे को सियासी मात देने की पूरी कोशिश हो रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी को हर फ्रंट पर बैटिंग करने से रोकना चाहते हैं, फिर चाहे वो धर्म की पिच ही क्यों ना हो। पहले बीजेपी भगवान राम और राम मंदिर की बात करती थी, लेकिन अब इस लाइन में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी खड़े हैं। वो भी खुलकर भगवान श्री कृष्ण, राम राज्य, परशुराम और ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। ऐसे में अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द अयोध्या में राम लला के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि 9 जनवरी को पीएम मोदी लखनऊ आ रहे हैं। लखनऊ में वो बड़ी रैली को संबोधित कर सकते हैं।
ऐसे में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव उस दिन अयोध्या में ही होंगे। 9 जनवरी को वो अपना विजय रथ लेकर अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इसलिए दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मोदी की रैली से मीडिया का ध्यान भटकाने की रणनीति के तहत रामलला के दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। इनके लिए आस्था वोट है। और कौन नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि भगवान राम श्री राम जी का मंदिर को रोक ले। इसलिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ और लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन झूठ बोलने वालों से जनता सावधान रहना, आपको धोखा दिया है। दरअसल चुनाव में बीजेपी अयोध्या का क्रेडिट ले रही है और प्रचार के दौरान मंदिर की उपलब्धि बता रही है। ऐसे में एसपी बीजेपी को ऐसा करने से रोकने की कोशिश में है। एसपी के मुताबिक राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा है। पर होते राम मंदिर निर्माण के लिए जाते तो गोली मार देते, क्योंकि आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने से फुर्सत होती तो आपकी आस्था का सम्मान करते, विकास करते, युवाओं के बारे में सोचते, कृष्ण महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में सोचते। उनके समय में फुर्सत ही नहीं थी। एक तरफ राम भक्तों का सम्मान करने वाली सरकार है और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी और एसपी ही भगवान राम से जीत का आशीर्वाद मांग रही है, बल्कि कई राजनीतिक दलों ने भी अयोध्या से ही अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है। बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यूपी में चुनाव प्रचार का शंखनाद करने से पहले इन दोनों नेताओं ने अयोध्या में भगवान राम के दर्शन किए और विधिवत पूजा की। साफ है, अखिलेश यादव की सियासत बीजेपी की रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रही है। वो भगवान के पास और मंदिर जा रहे हैं, तो बाकी के सियासी दल भी बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को काउंटर करने की रणनीति के तहत मंदिरों की परिक्रमा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।